तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं कि कोरोना को रोकने में मोदी सरकार विफल हुई है तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर जो आ रही है बिग ब्रेकिंग न्यूज के नेपाल से मोदी सरकार को फिर लगा बड़ा झटका। नेपाल ने बिहार बॉर्डर पर फिर ठोका अपना दावा, भारतीय सेना अलर्ट। जी दोस्तों, ये काफी बड़ा फिर से मोदी सरकार को झटका नेपाल से लगा है। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप, दिल्ली हिंसा और CAA से जुड़े मामलों में अनिल बैजल और केंद्र की मोदी सरकार आम आदमी पार्टी सरकार के काम में दे रही है दखल, नहीं करने दे रही है निष्पक्ष जांच। या दोस्तों, ये बड़ा खुलासा क्या है आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में, इस खबर को भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है हमला। कहा कोरोना हो या चीन हो या फिर देश की अर्थव्यवस्था, सभी पर बीजेपी ने बोला है देश से झूठ, जिसको लेकर पूरी देश की अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार ने कर दिया तबाह और कोरोना भी नहीं रुका। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या कुछ राहुल गांधी ने बोला है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान फोन टैपिंग मामले में गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। कांग्रेस बोली सच दबाने के लिए हो रही है CBI जांच की मांग। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने की बड़ी मांग, बगावत करने वाले विधायकों के अगले चुनाव लड़ने पर लगे रोक। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि चीन को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, फिर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तैयारी में जुट गया चीन। चीन बढ़ा रहा है अपने सैनिकों की संख्या, नागरिक हवाई पट्टी को सैन्य हवाई अड्डे में बदला, मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा ने ममता सरकार पर राहत सामग्री बांटने में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। कहा 20 लाख रुपए की अब तक बीजेपी नेताओं ने कर ली है वसूली, कर रही है ममता सरकार बड़ा भ्रष्टाचार। जहाँ दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंस्पेक्टर की हत्या के आरोपी को कार्यक्रम में सर्टिफिकेट थमाते दिखे बीजेपी के नेता। अब दी सफाई बही, शहीद इंस्पेक्टर की पत्नी ने कहा कि बीजेपी दे रही है जो है गुंडों को संरक्षण। एक और विकास दुबे उत्तर प्रदेश में हो जाएगा पैदा। जी दोस्तों, इसको लेकर प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला बोला है योगी सरकार पर। जी दोस्तों, सब खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे एक एक करके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बिग ब्रेकिंग न्यूज जो सामने निकल कर आ रही है कि नेपाल ने फिर से बिहार बॉर्डर के इलाके पर ठोका अपना दावा, भारतीय सेना अलर्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर आज फिर से नेपाल से सामने निकल कर आ रही है कि नेपाल ने आज फिर से एक बड़ा विवाद भारत के बीच खड़ा कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल ने भारतीय जमीन पर आज फिर से अपना दावा ठोक दिया है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि ताजा मामला बिहार के पश्चिम चंपारण से सामने आया है, जहां भारत नेपाल सीमा के भिकना ठोड़ी में नेपालियों ने सीमा पर लगे 436 नंबर पिलर को उखाड़कर इस पर नेपाल का दावा ठोक दिया और कहा कि ये जमीन नेपाल के हिस्से की है, इस पर भारत ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भिकना ठोड़ी स्थित नो मैंस लैंड पर पहाड़ में एक सीता गुफा है, इस पर नेपालियों ने दावा ठोकते हुए सीता गुफा को वहां नेपाली बताया है और कहा कि ये सीता गुफा भारत की नहीं बल्कि नेपाल की है और नेपाल में ही श्री राम पैदा हुए थे। तो ये काफी बड़ा अपडेट है कि एक बार फिर से विवाद नेपाल ने खड़ा कर दिया है। वहीं भारतीय सेना अलर्ट है और भारतीय सेना तुरंत वहां पर पहुंची है और मामले को आगे सुलझाने का काम किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने लगाया गंभीर आरोप, दिल्ली हिंसा और CAA से जुड़े मामलों में बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल दे रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में दखल। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल और बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के सरकार के कामकाज पर अड़ंगा डालने का आरोप लगाया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जरिए जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली हिंसा और NT-CAA विरोध से संबंधित मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को अवरुद्ध करने के लिए LG और बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी के जरिए जारी बयान में कहा है कि दिल्ली दंगे दिल्ली और पूरे देश पर धब्बा थे। दिल्ली की आम आदमी सरकार
इन दंगों में शामिल सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए काम कर रही थी। लेकिन ऐसा होने के लिए पुलिस द्वारा स्वतंत्र जांच और साथ ही एक स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षण की भी आवश्यकता है। जो दिल्ली सरकार ने एक जांच के लिए टीम बनाई थी, लेकिन उस पर दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र की मोदी सरकार दबाव बना रही है काम करने पर, और उन्हें स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं संजय सिंह ने आगे आरोप लगाया है कि ये ऐसे समय में हो रहा है जब इन दंगों के साथ साथ दिल्ली पुलिस की जांच पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने भी दिल्ली में दंगों में दंगइयों का साथ दिया था, तो ये कैसे जांच कर सकते हैं। ठीक, तो एक गंभीर आरोप दिल्ली सरकार ने लगाए हैं बीजेपी पर और उपराज्यपाल पर कि ये लोग दिल्ली में निष्पक्ष जांच, दिल्ली हिंसा और CAA से जुड़े मामलों की नहीं होने दे रहे हैं और दिल्ली सरकार के कामकाजों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनमें रुकावट डाल रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से कोरोना और चीन अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गंभीर आरोप बीजेपी पर आज लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण और इससे होने वाली मौतों के आंकड़ों को लेकर झूठ बोल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना हो या GDP हो या फिर चीन की घुसपैठ, बीजेपी ने झूठ को संस्थागत रूप दे दिया है और राष्ट्रीय महत्व के इन सभी मुद्दों पर मोदी सरकार झूठ बोल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी द्वारा फैलाया गया ये भ्रम जल्दी टूटेगा और भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो राहुल गांधी ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि हर चीज पर मोदी सरकार झूठ बोल रही है। कोरोना महामारी भी मोदी सरकार से नहीं रुकी और देश की अर्थव्यवस्था को भी मोदी सरकार ने तबाह कर दिया है और कोरोना भी नहीं रुका। तो ये गंभीर आरोप आज फिर से राहुल गांधी द्वारा लगाए गए हैं बीजेपी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने की मांग, बगावत करने वाले विधायकों के अगला चुनाव लड़ने पर लगे रोक। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि बगावत करने वाले जो भी विधायक हैं उनके 5 साल तक कोई भी सरकारी पद ग्रहण करने और अगला चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की व्यवस्था बननी चाहिए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की है। वहीं आपको बता दें कि सिब्बल की ये टिप्पणी उस वक्त आई है जब राजस्थान में सचिन पायलट और कई अन्य विधायकों के बागी होने के बाद सियासी उठापटक चल रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत को चीन से फिर खतरा। चीन बढ़ा रहा है अपने सैनिकों की संख्या, नागरिक हवाई पट्टी को सैन्य हवाई अड्डे में बदला। जी दोस्तों, आपको बता दें काफी बड़ा खुलासा चीन को लेकर फिर से हुआ है कि फिर से चीन भारतीय जमीन में घुस सकता है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चीनी सेना ने सिंजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाले हाईवे पर समर वार गेम के तहत बड़े पैमाने पर सैनिकों और युद्ध सामग्री को जुटाया है, लेकिन मिट्टी ढोने वाले ट्रकों समेत सभी परिवहन संसाधनों का इस्तेमाल कर चुपके से सैनिकों और युद्ध सामग्री को भारत की ओर चीन ने पहुंचा दिया है। इसका बड़ा खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, चीन ने नागरिक हवाई पट्टी को सैन्य हवाई पट्टी में तब्दील कर दिया है, जो भारत के लिए काफी चिंताजनक है और कभी भी चीन फिर से भारत पर हमला कर सकता है या फिर चीन के क्षेत्र में घुस सकता है। वहीं सूत्रों ने बताया है कि चीन ने सैनिकों की 2 डिवीजन 20,000 से ज्यादा को लद्दाख में भारतीय इलाके के नजदीक तैनात किया है, जबकि एक डिवीजन को सिंजियांग में रिजर्व रखा है, जो 48 घंटे के भीतर लद्दाख पहुंच सकती है। तो ये काफी बड़ा झटका एक बार फिर से चीन दे सकता है भारत। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर लगाया राहत सामग्री बांटने में भ्रष्टाचार का आरोप। क्या दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार मुद्दे को लेकर एक बार फिर से हमला बोला है। यह दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी और अम्फान तूफान की दोहरी मार के बीच बचाव और राहत की राजनीति उफान पर है। वहीं आपको बता दें कि तूफान से क्षतिग्रस्त मकानों के मुआवजे और राहत सामग्री वितरण में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी ने ममता सरकार पर लगाया है, जिसको लेकर सरकार बचाव की मुद्रा में है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने कहा है कि ममता सरकार के जो मंत्री हैं और उन्होंने अपने लोगों को एक एक व्यक्ति को 4-4 बार राहत सामग्री बांटी है, जबकि एक व्यक्ति को सिर्फ एक बार ही राहत सामग्री मिलनी चाहिए। वही भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये जो है ममता सरकार के नेताओं की तरफ से बड़ी गड़बड़ी की गई है। वही भाजपा ने कहा कि अब तक भाजपा नेताओं ने इस गड़बड़ी करने वालों से 20 लाख रुपए वसूले हैं और राहत सामग्री 250 लोगों ने वापस भी की है,
जिसका ये बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से ममता सरकार के मंत्री और ममता सरकार ने कोरोना महामारी और तूफान के बीच भ्रष्टाचार किया है। तो ये गंभीर आरोप भाजपा ने आज लगाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो इंस्पेक्टर की हत्या के आरोपी को कार्यक्रम में सर्टिफिकेट थमाते दिखे बीजेपी के नेता। अब दी गई है सफाई। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भाजपा नेता की पुलिस अधिकारी हत्या के मामले में आरोपी के साथ तस्वीर सामने आई है। इसमें बीजेपी नेता आरोपी को सर्टिफिकेट देते नजर आ रहे हैं। साल 2018 में जिले में भीड़ हिंसा में एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। सर्टिफिकेट लेता शख्स उसी मामले में आरोपी है और फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। दरअसल बुलंदशहर के बीजेपी के अध्यक्ष अनिल सिसोदिया 14 जुलाई को प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योगी जागरूकता अभियान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक हुए थे। ये संगठन देश भर में केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रचारित करने और भाजपा के शीर्ष नेताओं को इसके संरक्षण के रूप में होने का दावा करता है। वायरल तस्वीर उसी दौरान ली गई है। वही तस्वीर में अनिल सिसोदिया साल 2018 में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के मामले में आरोपी और स्थानीय भाजपा युवा विंग के पूर्व प्रमुख शिखर अग्रवाल को एक सर्टिफिकेट सौंपते नजर आ रहे हैं। इस सर्टिफिकेट में उसे संगठन का महासचिव घोषित किया गया है, जो काफी निंदनीय बात है। वहीं इसी को लेकर आप बताइए कि किस तरह से एक इंस्पेक्टर की हत्या करने वाले व्यक्ति को किस तरह से बीजेपी संरक्षण दे रही है। वहीं आपको बता दें कि शहीद इंस्पेक्टर की पत्नी ने कहा है कि बीजेपी इसे संरक्षण देकर दूसरे विकास दुबे को उत्तर प्रदेश में पैदा कर रही है। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर केंद्र की योगी सरकार और मोदी सरकार पर हमला बोला है। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी पुलिस ने अपनी सेवाएं देते हुए शहीद हुए सुबोध सिंह जी की पत्नी का बयान सुनिए। खबरों के अनुसार उनकी हत्या के आरोपी को आज भाजपा ने अपना पद अधिकारी बना दिया है। उनकी पत्नी का सवाल एकदम जायज है। इस तरह से अपराधियों का मनोबल और बढ़ेगा और दूसरा विकास दुबे फिर से उत्तर प्रदेश में बनेगा। तो ये कितनी निंदनीय बात है कि बीजेपी किस तरह से जो है नेताओं को संरक्षण दे रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान के सियासी ड्रामे के बीच बोले सचिन पायलट बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करें। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने असम और बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील की है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि सचिन पायलट ने कहा कि असम और बिहार में बाढ़ प्रभावित सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। सिर्फ असम में ही बाढ़ से 68 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 36 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मैं सभी भारतीयों से अपील करता हूं कि इस बाढ़ की भयानक स्थिति में एक साथ आइए और प्रभावित लोगों की मदद के लिए काम करिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी संकट के बीच ये दूसरी बार सचिन पायलट का ट्वीट आया है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें वहीं खबर आ रही है कि सचिन पायलट के खेमे के समर्थक विधायकों को दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में भी शिफ्ट किया गया है, जिससे कि जो है कोई भी उनसे पूछताछ न की जा सके। वहीं आगे रणनीति बीजेपी के साथ सचिन पायलट बना रहे हैं और कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश फिर से रचने लगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान के सियासी संकट के घटनाक्रम को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना शक्ति प्रदर्शन की तैयारी भी कर दी है और 102 विधायकों का समर्थन भी राज्यपाल को भेज दिया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान फोन टैपिंग मामले में गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस बोली सच दबाने के लिए हो रही है सीबीआई जांच की मांग। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फोन टैपिंग मामले में राज्य के प्रमुख सचिव से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों ने बताया है कि मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के प्रमुख सचिव से रिपोर्ट तलब की है। भाजपा ने इसे निजता का हनन बताया था। केंद्र की मोदी सरकार ने राजस्थान के मुख्य सचिव से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। एक अधिकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव से कहा है कि गहलोत सरकार के खिलाफ कथित साजिश के सिलसिले में 2 ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर रिपोर्ट सौंपी जाए। राजस्थान पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो ने गहलोत सरकार के खिलाफ साजिश रचे जाने को लेकर 2 ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कांग्रेस पर ही मामला दर्ज कर दिया है, जिसके बाद ये कई मामले खड़े हो गए हैं। अब इसी फोन टैपिंग मामले को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस बोली है कि सच को दबाने के लिए हो रही है सीबीआई जांच की मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट में लिखा है कि हर्ष ट्रेंडिंग और सरकार गिराने के गंभीर आरोप लगे हैं। इसमें राजस्थान के विधायकों के साथ केंद्रीय मंत्री भी शामिल।
और बताए जा रहे हैं पुलिस की जांच चल रही है और FIR भी दर्ज की जा चुकी है। इसमें रुकावट डालने के लिए बीजेपी ने अपनी सुविधा के अनुसार CBI जांच की मांग की है और केंद्रीय गृह मंत्रालय भी सामने आ गया है और सबको क्लीन चिट देने की भी CBI से मांग की जाएगी और गृह मंत्रालय इसीलिए रिपोर्ट मांग रहा है। तो ये गंभीर आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं बीजेपी पर।